Hello friends, my name is Chawda Aresh Kumar. I am working in Kinder Sports as Taekwondo trainer in Jai Bharat High School, Sami. Today's my activity is roundhouse kick and spinning side kick. कोई भी वर्कआउट करने से पहले वार्म अप करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि वार्म अप करने से हमारी बॉडी गर्म हो जाती है और हमें इंजरी के चांसेस कम रहते हैं। तो कोई भी वर्कआउट से पहले वार्म अप बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अब हम देखेंगे राउंड हाउस किक, मिडल लेवल एंड हाई लेवल। तो ये किक एक बेसिक किक है और ये किक फाइट के दौरान सबसे ज़्यादा यूज होती है। तो हम देखेंगे राउंड हाउस किक। तो ये है टारगेट पे। इसमें हम डेमो एक देखेंगे कि राउंड हाउस किक किस तरह से मारते हैं। तो सबसे पहले हमें इस तरह से पोजीशन लेनी है, हमारा ध्यान सारा यहाँ पे होना चाहिए और इस तरह से पोजीशन लेके हमें इस तरह से किक मारनी है। जब हम किक मारते हैं तो जब हमारी किक की पोजीशन है तो इस तरह से आएगी और एंकल इस तरह से आएगा, यानी कि हमारा एंकल एकदम स्ट्रेट रहेगा इस तरह से। ओके, तो ये थी राउंड हाउस की। जब हम किक मारते हैं तो हमारा जो हाथ है इसको इस तरह से रखना है, फिर इस तरह से चेंज कर देना है। ओके, तो ओके, तो ये थी मिडल किक। अब हम हाई किक देखेंगे, यानी कि फेस लेवल पे। तो सेम पोजीशन आएगी किक की, टैपिंग। ओके, तो ये थी राउंड हाउस किक, मिडल लेवल और हाई लेवल। ये किक एक बेसिक किक है और फाइट में हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। और ये किक मिडल लेवल पे मारने से हमें 2 पॉइंट मिलते हैं और डायरेक्ट फेस मारते हैं तो हमें 3 पॉइंट मिलते हैं। अब हम स्पिनिंग साइड की देखेंगे। तो स्पिनिंग साइड की किस तरह से मारते हैं, उसकी क्या पोजीशन होनी चाहिए और किस तरह से हमें स्टेप लेके मारना है, तो वो मैं आपको एक डेमो करके बताऊंगा। तो ये है टारगेट पे। तो सेम हमें साइड की जब हम पोजीशन लेते हैं वैसे ही हमें इसमें इस तरह से पोजीशन लेने के बाद फिर ये स्टेप लेना है पहले, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप और तीसरे स्टेप पे हमारी किक आएगी। तो स्पीड में एक बार बताता हूँ, इस तरह से। ओके, ओके, इस तरह से। ओके, अब हम लेग चेंज करेंगे।
ओके, तो ये थी स्पिनिंग साइड की, और ये एक पावरफुल किक है। और ये किक मारने से अगर हम डायरेक्ट फेस मारते तो हमें 3 पॉइंट मिलते हैं, मिडल पे हम डिफेंस कर सकते हैं। लास्ट में हम कूल डाउन देखेंगे। कूल डाउन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि कूल डाउन करने से हमारी बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाती है पहले के जैसी। तो वर्कआउट ख़त्म होने के बाद हमें कूल डाउन करना ज़रूरी होता है।